दोस्तों, मेरे हर वीडियो में आखिरी में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार नहीं दे सकती। आज की जो सच्ची कहानी है ये उन्हीं संस्कारों की ही देन है, आप मान लीजिए। क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये मेरी प्रार्थना है आपसे, कि निष्ठा त्रिपाठी की मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई। क्योंकि जब उसके पिताजी ने हॉस्टल में दाखिला दिलवाया तो वहाँ पर ये बोल दिया कि वहाँ पर खाना सही नहीं मिलता है। ये बीबीडी यूनिवर्सिटी की बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी, 23 साल इसकी उम्र थी, और जिस घर में उसकी मृत्यु हुई वो घर जो मकान था वो एक दरोगा साहब का था, जिनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जहाँ से खुद योगी आदित्यनाथ साहब और रवि किशन साहब सांसद, एक तो वर्तमान में है और दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर पोस्टिंग है। जिस बंदे ने ये हत्या की, जिसकी पिस्टल से ये हत्या हुई, उसका नाम आदित्य पाठक, और वो 15 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया। बड़ी बात यह है कि 10 दिन पहले ही निष्ठा त्रिपाठी की दोस्ती हुई थी। यानी इतने ज़्यादा विरोधाभास है इसमें। और जो इनके जो माता पिता के जो बयान है वो क्या कह रहे हैं, आप जब कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो टैगलाइन बोलता हूं कि अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके पास क्यों बैठना चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये कितना खतरनाक होता जा रहा है हम सभी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ के चिन्हट थाने की से ही इस कहानी की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में से शुरुआत हुई इसकी। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक होता जा रहा है हमारे लिए, हम सब के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक लड़का अरेस्ट हुआ जिसका नाम अभिषेक हिलोरोया। इस लड़के की कहानी जो सामने आई उसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया। ये लड़का इंस्टाग्राम से उन महिलाओं के फोटो उठाता था जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, चाहे वो महिलाएं चाहे वो फोटो अपलोड करती हों या चाहे वो वीडियो अपलोड करती हो, उन महिलाओं के ये फोटो उठाता था इंस्टाग्राम से, और फोटो उठाने के बाद उनको एडिट करता था। उसमें जो बिना कपड़ों वाली जो फोटो है उनके फेस पर वो लगाता था। और इस लड़के के पास कम से कम 25 अकाउंट मिले हैं। उन 25 ही अकाउंट पर वो फोटो वो अपलोड कर देता था। और उसने कई नामों से आईडी बना रखी थी। एक नाम आया सामने जिसमें मुजाहिद हुसैन नाम से उसने आईडी बना रखी थी। बड़ी बात यह है इस कहानी में, अभिषेक हिलोरोया की जो कहानी इसमें यह है कि 40 महिलाओं ने जिन महिलाओं के फोटो अपलोड हुए थे, जिन महिलाओं के फोटो के साथ छेड़खानी की थी इस अभिषेक हिलोरोया ने, उनमें से 40 महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी देवास जिले में। और ये लड़का भी देवास जिलों के नापाखेड़ा बरोठ का रहने वाला है। नापाखेड़ी बरोठ का रहने वाला है, यानी उधर की ही ये महिलाओं के फोटो लेता था। इस लड़के की जब कहानी सामने आई तो देवास की जो
विधायक महोदय हैं आदरणीय गायत्री राजे पवार, वो भी थाने पहुंची। उन्होंने भी उन महिलाओं से बात की, क्योंकि इसमें महिलाएं भी थी, युवतियां भी थी, और सभी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 40 महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब बताइए, 40 तो एफआईआर दर्ज करवा चुकी थी। आप सोच सकते हैं कितनी ही महिला, आप परसेंटेज निकालेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी महिलाओं ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। इनमें से 40 के अलावा और भी महिलाओं का नाम हो सकता है, क्योंकि उनमें ये बताया गया है कि कई महिलाएं अब आत्महत्या के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ये लड़का पकड़ा ही नहीं रहा था। क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलांस है, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, सब बाहर से हैं, तो इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुसीबत से इसका जो मोबाइल नंबर पुलिस ने निकाला और बड़ी मुसीबत से इस लड़के को पकड़ा। अभिषेक हिलोरोया इसका नाम, और शायद ज़्यादा उम्र नहीं, 19-20 साल के आसपास इस लड़की की उम्र। लेकिन ये 25 अकाउंट पर फोटो एडिट करने के बाद में अपलोड कर देता था। अब मैं आपको माइनस पॉइंट बताने वाला हूं कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को आजकल, खासकर लड़कियों को रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। जितनी अच्छी साड़ी पहनी, जितनी अच्छी ड्रेस पहनी, उतनी अच्छी रील्स बनाएंगी। और उन्हीं रील्स के शायद ये फोटो उठाता था कुछ महिलाओं, क्योंकि ज़्यादातर फोटो कम अपलोड होते, रील्स ज़्यादा अपलोड होती है, और उन्हीं को ये उठाता था। तो ये भी एक खतरनाक साबित हो रहा है सोशल मीडिया। अब उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है, और 3 महीने के लिए उसको अभी जेल में भेज दिया गया है, भैरवगढ़ जेल, जो कि उज्जैन की है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये भी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट होती है। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसका बनारसी बाबू यूनिवर्सिटी, उसकी एक छात्रा जिसका नाम निष्ठा त्रिपाठी। निष्ठा त्रिपाठी को 19 तारीख को सुबह सुबह 2 लड़के चिन्हट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लहूलुहान अवस्था में लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जब ये लेकर जाते हैं तो ये कहते हैं कि मतलब बहाना बनाते और कहते हैं कि एक हादसा हो गया है और उस कारण से इसको एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि वो उस वक्त उसकी डेथ नहीं हुई थी, निष्ठा त्रिपाठी की। तो जो व्यक्ति लेकर जाता है उसका नाम होता है आदित्य पाठक। आदित्य पाठक उसको लेकर जाता है, उसके साथ एक और उसका फ्रेंड जिसका नाम मोनू, दोनों लेकर जाते हैं। पुलिस पूछताछ करती है, यानी लहूलुहान थी तो हॉस्पिटल वालों ने ही पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस वहाँ पर आई, चिन्हट थाने के जो भी पुलिस वाले थे वहाँ पर आए। जब उनसे पूछा गया कि कौन है, इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसका घर का नाम क्या है, तो जो व्यक्ति उसको लेकर गया था उसका नाम आदित्य पाठक था। उसने पूरा नाम बताया, इसका नाम निष्ठा त्रिपाठी, इसके पिता का नाम संतोष त्रिपाठी, इसके घर का नाम, एड्रेस सहित इसने बता दिया। इसके बाद में पूछा कि इसको कैसे गोली लगी, तो उसने बताया कि ये गलती से हादसा हो गया। इसके बाद में आदित्य पाठक नाम का जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो फरार हो गया। जब उसके परिजनों को बुलाया गया वहाँ पर हॉस्पिटल में, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है निष्ठा त्रिपाठी की। जब निष्ठा त्रिपाठी की मौत हो जाती है उसके बाद में फिर पूरा बवाल सामने आता है। अब पूरा बवाल जो सामने आया, जो कहानी सामने आई निष्ठा त्रिपाठी की, उसको जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी ने यह आरोप लगाया कि आदित्य पाठक नाम का जो लड़का है ये उनकी लड़की को इंस्टाग्राम के माध्यम से परेशान कर रहा था, और काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। अब बताया ये जा रहा है कि आदित्य पाठक जेल से 15 दिन पहले ही छूटा,
और इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर 10 दिन पहले से ही हुई। जब ये आरोप उनके पिताजी ने लगाए, परिजनों ने लगाए, लेकिन जो कहानी सामने आई निष्ठा त्रिपाठी की वो हैरान करने वाली है। वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली है और हरदोई से ये पढ़ने के लिए बीबीडी यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेती है। एडमिशन होने के बाद में इसको हॉस्टल में उनके पिताजी रखवाते हैं, लेकिन हॉस्टल में निष्ठा त्रिपाठी को खाना अच्छा नहीं लगता है। वो कहती हैं कि यहाँ पर खाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसको एक फ्लैट रूम पर किराए पर दिलवा दिया जाता है उनके पिताजी के माध्यम से। अब ये पढ़ाई करती रहती है, लेकिन अचानक 10 दिन पहले ही, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कितनी कमियां है यहाँ पर आपको समझ में आएगी, किसकी गलती है ये भी आपको समझ में आएगी। जब 10 दिन पहले इंस्टाग्राम पर आदित्य पाठक और निष्ठा त्रिपाठी की बातचीत होती है, उसके बाद में ये कल यानी कि 19 तारीख को इनकी शाम 5 बजे से ही जो चिन्हट थाना क्षेत्र है वहाँ पर आदित्य पाठक ने एक किराए पर रूम ले रखा था, उस पर पार्टी चल रही थी। बताया ये जा रहा है कि उसमें 8 से 10 लोग मौजूद थे, लेकिन वो 8 से 10 लोग ही चले गए थे और सारे के सारे लोग शराब के नशे में थे, जितने भी लोग थे, क्योंकि शराब पार्टी थी। अब वहाँ पर जो लोग बचे थे उनमें मोनू, एक अभिषेक पाठक आदित्य पाठक का दोस्त, इसके अलावा एक और दोस्त जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, और एक लड़की जिसका नाम निष्ठा त्रिपाठी बताया जा रहा है। जब वो लोग चले जाते हैं, कुछ लोग इसमें से चले जाते हैं, उसके बाद में ये निष्ठा त्रिपाठी वहाँ पर पहुँचती है, बाद में आती है ये, और ये चारों मिलके फिर से शराब पीते हैं। जो कहानी सामने आई है, जो न्यूज़ में आ रहा है, वो ये बता रहे हैं कि ये फिर से शराब पीते हैं और शराब के नशे में चारों रहते हैं। इसके बाद में जो मोनू और अभिषेक नाम का जो लड़का रहता है, ये दूसरे रूम में चले जाते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरे रूम में चले जाते हैं, बचता है आदित्य पाठक और निष्ठा त्रिपाठी। और ये जब घटना हुई करीब करीब 2 बजे से लेकर 3 बजे रात में ये घटना हुई। आप सोचिए कि 2 बजे से लेकर 3 बजे रात में निष्ठा त्रिपाठी और आदित्य पाठक दोनों एक ही रूम में थे। जो 2 लोग थे वो चले गए थे। अब इनमें किस बात का झगड़ा हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आदित्य पाठक के पास एक पिस्टल थी और इस पिस्टल को अवैध बताया जा रहा है कि ये पिस्टल अवैध पिस्टल थी। इस पिस्टल से छीना झपटी में ये आदित्य पाठक का बयान है कि उसने ये कहा कि छीना झपटी में गोली चल गई और गोली निष्ठा त्रिपाठी के सीने से लेके पेट तक गई और अंदर जाके वो फंस गई। उसके बाद में मोनू और उसका एक और जो दोस्त था वो आते हैं। अब इसके बाद में ये हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ की जो कॉलोनी वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये जो मकान है ये दरोगा साहब का है और ये जो जिनका मकान, ये दरोगा साहब गोरखपुर में ड्यूटी करते हैं। अब जो दरोगा साहब है, जब इन्होंने मकान किराए पर लिया तो अभी तक कोई भी एग्रीमेंट सामने नहीं आया है। अभी तक तो ना एग्रीमेंट सामने आया है, ना ही कुछ और चीजें सामने आई, क्योंकि आदित्य पाठक अपराधी प्रवृत्ति का है, ये जेल से रहकर आया है और ये भी बताया ये जा रहा है कि ये बीबीडीयू का ही छात्र रह चुका है, पूर्व छात्र है। ये छात्रों से अवैध वसूली करता है और उनको डराता है, धमकाता है।
ये सारी चीजें, यानी ये जेल में रहकर आया है, उसके बावजूद गोरखपुर में जो श्रीवास्तव साहब हैं, जिनका ये मकान है दरोगा साहब, उन्होंने किराए पर दे दिया आदित्य पाठक को बिना एग्रीमेंट के। जब वहां की कॉलोनी वालों से पूछा गया, चिन्हट थाने की जो जहां पर ये हादसा हुआ है, वहां पर बताया कि जब से ये मकान किराए पर दिया है दरोगा साहब ने, तब से यहाँ पर नशेड़ी लोग आते रहते हैं, पार्टी करते हैं, हंगामा करते हैं। आदित्य पाठक शराब पीकर बाहर भी गाली गलौज करता है। आप सोचिए, ये जो मकान है ये दरोगा साहब का है। वो दरोगा मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है कि दरोगा साहब का मकान है, एक अपराधी को बिना एग्रीमेंट पे उन्होंने मकान को किराए पर दे दिया। जो लड़की, जिस लड़की को वो लेकर आया, उससे 10 दिन पहले ही वो उससे दोस्ती हुई, लेकिन वो दोस्ती रूम पर आई, रात में 3 बजे तक रह रही है, उसके बाद में गोली चलती है। चीज़ें यही, यानी कि आज की जो जनरेशन है, शराब और खाना पीना, खास तौर से आप चिकन मटन बोल सकते हैं। कॉलेज के छात्र छात्राएं घर से बाहर रहते हैं, पार्टियां करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि निष्ठा त्रिपाठी की हत्या हुई है। अगर वो हॉस्टल में रहती, वैसे वो जिस रूम में रह रही थी, उस रूम में 2 और लड़कियां रह रही थी इसके अलावा, यानी 3 लोग पार्टनरशिप में रह रहे थे। अभी उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन कोई लड़की एक अपराधी प्रवृत्ति के लड़के से दोस्ती करेगी, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती करेगी, फिर उसके रूम पर जाएगी। जिस रूम पर वो जा रही, वहां पर ऑलरेडी शराब पार्टी चल रही थी। किसकी गलती आप मानेंगे? उसके जो घर वाले हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था इंस्टाग्राम के माध्यम से। पहले से ये आदित्य पाठक परेशान कर रहा था। अब कौन सही है इसमें, कौन गलत है? इस कहानी को आपने सुना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। क्या निष्ठा त्रिपाठी की गलती है, या आदित्य पाठक की गलती है, या फिर निष्ठा त्रिपाठी के जो पिताजी हैं संतोष त्रिपाठी, उनकी गलती है? किसकी गलती है इसमें? एक 23 साल की लड़की की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि जिस दरोगा साहब ने वो मकान किराए पर दिया, वो एक अपराधी प्रवृत्ति के, अपराधी क्या, वो तो अपराधी प्रवृत्ति नहीं, वो तो अपराधी ही था, जेल से छूट कर आया था। उसको किराए पर मकान दिया दरोगा साहब ने, और उस कॉलोनी के लोग भी परेशान थे, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब क्या कहानी बनती है, अभी जांच पड़ताल जारी है। आदित्य पाठक और मोनू दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उनकी इच्छा नहीं होगी कि उनकी लड़की को वो बाहर भेजें पढ़ने के लिए, जिस तरह की ये कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसे संस्कार नहीं दे सकती। इसलिए आप अपने माता पिता के साथ और अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ आप जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।